हम ये मीडियम फोम रोलर है जो हम आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पेशली इम्पोर्टेड है और इसकी एक्सरसाइजेस का डायमीटर एक्चुअली कम है नॉर्मल जो हमारा ये फोम रोलर है उसके मुकाबले में। ये जिम के लिए, हाईली ट्रेंड पर्सन के लिए, ये होम यूजर्स के लिए है। एंड दिस वन इज़ बेस्ट जिस किसी को भी लोअर बैक का पेन हो, हाफ फोम रोलर या ये छोटे साइज़ का जो फोम रोलर है डायमीटर इसका उसकी निस्बत कम है। तो इसके ज़रिए हम आपको स्पेसिफिक एक्सरसाइज दिखाने वाले हैं जिससे आपकी कमर की तकलीफ भी कम होगी और ये आपको रिलैक्सिंग इफेक्ट भी देगा। प्रिवेंशन के लिए भी बेस्ट है और जिसको कमर की तकलीफ है उसको भी ये रिलैक्स करने में हेल्प देता है। इसके साथ साथ हम आपको इससे चेस्ट की, शोल्डर्स की और स्क्वाट्स की एक्सरसाइज भी बताएंगे जिससे यूज़ करके आप मल्टीपल बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो फिलहाल अभी स्टार्ट लेंगे आपको लोअर बैक रिलैक्सेशन के लिए जो जिनकी ये एक्सरसाइज ज़रूरी इस वजह से भी हैं कि सारा दिन कुर्सी पर बैठकर जो स्ट्रेस पड़ता है लोअर बैक पे वो इसके ज़रिए आप कम कर सकते हैं। थोड़ा आगे जाएंगे और नीचे आएंगे। एक लिमिटेड एरिया है आपके लंबर स्पाइन का, मूव करते जाएं आप। ये हिप से लेकर आधी कमर तक इसको रोल करना है। कोई 30-40 सेकंड्स करने के बाद आप इस पर अगर और कोई रोलिंग नहीं कर सकते तो सिंपल लेट जाएं। इस पर लेटना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से ये स्पेशली डिज़ाइन जो फोम रोलर है उस पर ये लोअर बैक जो एरिया है टेल बोन से स्लाइटली अबव वो रख कर पैरों की पोजीशन देख लें, हाथ अपने साथ नीचे रख लें यहाँ पर, ब्रीदिंग नॉर्मल और एटलीस्ट 5 to 6 मिनट्स, अगर ज़्यादा कर सकते हैं 10 मिनट्स के लिए भी आप इसी तरह लेटे रहें। तो इस पोजीशन की वजह से आपको रिलैक्सिंग इफेक्ट होगा। जिनका शायद पेन के चांसेस हैं या जिनको हो रहा है वो इससे काफ़ी रिलैक्स फील करेगा। जो नेचुरल उसका कर्व है वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। फ्लैटनिंग ऑफ द लोअर बैक उसकी रिडक्शन होती है और आपको रिलैक्सिंग इफेक्ट मिलता है इससे। हाफ फोम रोलर भी है लेकिन मैं इसको इस वजह से रिकमेंड करता हूँ कि इससे आप मल्टीपल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप इस पर अभी चेस्ट रख के मैं आपको एक पेयर ऑफ डंबल देता हूँ, उसकी एक्सरसाइज भी आप इससे कर सकते हैं। चेस्ट प्रेसेस स्लोली। इसके लिए ये लाइट डंबल ये बेस्ट होते हैं, कोई हेवी डंबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मिड बैक पर रखकर मिडल ऑफ द अपर बैक जो है वो रखकर आप इस पे चेस्ट की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ये आपके अपर बैक जिसके राउंडेड शोल्डर्स हों, शोल्डर प्रोट्रूडिंग फॉरवर्ड हों, तो उसमें भी आपको पोस्चर करेक्शन में हेल्प देता है। एल्बोज की पोजीशन देखें, परफेक्ट रेंज है, ऊपर जाते हुए ब्रीद आउट है, नीचे जाते हुए ब्रीद इन है और लाइट वेट के साथ हाई रिपीटिशन 15+ रिपीटिशंस रिकमेंडेबल हैं। 2 सेट्स कर लें, 3 कर लें, लेकिन इससे चेस्ट की एक्सरसाइज भी पॉसिबल। दैट्स इनफ। नाउ वी विल मूव टू अनदर एक्सरसाइज। अब यहाँ आप खड़े होकर आप इससे हम एक्सरसाइज कराएंगे। ये इसी पोजीशन पर रखकर इसके साथ आप टेक लगाएंगे।
हाथ में पकड़ कर ये इस पे ओवरहेड डंबल प्रेस, स्ट्रेट हाथ जाएगा ऊपर और नीचे, बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में ये कर रहे हैं। स्लाइटली वाइडर देन योर शोल्डर्स, डंबल्स यहाँ पर एल्बो पोजीशन को आप देखें। और इसका एक खास मकसद है, अगर इसी तरह आप लगे हुए हों और कर रहे हो तो आपके जो ये कर्व है इस पर लोअर बैक पे आपका स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है, जबकि इसको इसके सहारे से जब आप करेंगे तो आपका जो ये नेचुरल कर्व है वो बरकरार रहेगा, कमर पर स्ट्रेस नहीं पड़ेगा और वर्कआउट सेफ एंड इफेक्टिव होगा। यानी ये आपको जो बेंच होता है यूजुअली शोल्डर बेंच, उसका भी काम दे रहा है। अच्छा, अब अगर आप इसको इसी जगह पर रख कर इधर लाएं इस तरह और वापस, तो ये रोटेटर कफ है। ओवरहेड शोल्डर प्रेस के साथ साथ आप लाइटर वेट के साथ इस पर रोटेटर कफ, यानी जहाँ से आपकी शोल्डर की रोटेशन होती है ये, और ये ऊपर इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स है, रोटेटर कफ का एक पार्ट वो ट्रेन हो रहा है, जिससे आपकी शोल्डर इंजरी के चांसेस कम से कम हो रहे हैं। तो किसी भी शोल्डर इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए ये रोटेटर कफ की एक्सरसाइज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्बत ओवरहेड शोल्डर प्रेस के। दैट्स इनफ। अभी अगर आप इसको यहाँ पर रोलर को इस पोजीशन पर लाकर थोड़ा आगे हो जाएं और ये लोअर बैक के साथ आप इस पर टेक लगा दें और साइड वेज आपने डंबल हाथ में रखे हुए हैं, फीट स्लाइडर वाइड देन योर शोल्डर्स। और अभी आप नीचे जाएं, स्क्वाट डाउन पोजीशन पर आए, स्लोली होल्ड करें थोड़ा और ऊपर। और ये कैमरे पर आप ये देख रहे होंगे कि ये फोम रोलर किस तरह रोल कर रहा है। फोम रोलर रोल कर रहा है, उसके साथ आपने सपोर्ट लगाया हुआ है, तो स्क्वाट की एक्सरसाइज भी आप कर रहे हैं और जो आपका ग्लूट्स मसल्स हैं, हिप्स, वो भी प्रॉपर इंगेज हो रहे हैं, क्वाड्रिसेप्स इंगेज हो रहे हैं और कर्व जो है आपके बैक का जो कमर पर जोर पड़ता है वो न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो इट्स द बेस्ट पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर डूइंग मल्टीपल एक्सरसाइजेज। लेट कर आप कर रहे हैं, खड़े होकर आप कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपका पोस्चर परफेक्ट रहेगा। ये देखिए आप मल्टीपल एक्सरसाइजेज इसके साथ हो रही हैं। अगर इसी पोजीशन पर अपराइट स्टैंड अप खड़े रहे आप, आपने इसके साथ टेक लगाया हुआ है, हाथ आपने इस तरह टर्न करके, अभी आप अगर बाइसेप कर्ल, हेड स्ट्रेट बाइसेप कर्ल आप कर रहे हैं तो स्टिल वो आपको बेंच का काम भी दे रही है ये फोम रोलर, और आपका पोस्चर परफेक्ट कर रही है। खड़े होकर आप थोड़ा सा आगे वेट के साथ जोर झटका लगा सकते हैं, लेकिन उस पर आपने टेक लगाया हुआ है। और ये देखिए आप बाइसेप्स, ये सिट्स नॉर्मल आप सबको पता होगा कि लोग आपको 10-12 लाइट वेट या 15-20 रिपीटिशंस करते जाएं, लेकिन इससे आप देखें कितनी एक्सरसाइजेज ये कर रहे हैं। शोल्डर रोटेटर कफ, स्क्वाट्स, बाइसेप्स, everything we are doing with this pair of dumbbells and this particular piece of equipment। तो ये जो है ये गेम चेंजर है। ये इस पे आपको डिफरेंट हाफ फोम रोलर भी मिलता है और ये छोटे साइज का जो फोम रोलर है एग्जैक्ट डायमीटर इसका मैं आपको फिर बता दूंगा, लेकिन ये जो है ये स्पेसिफिकली इम्पोर्टेड है और वर्क्स बेस्ट। हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है, किसी को भी चाहिए तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।